इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को 24 अक्टूबर तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। कायद नून लीग की हिफाजती जमानत मंजूर। अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस नियागुल हसन औरंगजेब ने अहकाम जारी किए। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने हमें हिदायत दी है कि दरखास्त पर कोई एतराज नहीं। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल का मौक़िफ़, इसका मतलब है कि आप बिल्कुल भी एतराज नहीं कर रहे हैं। अगर नैब एतराज करता तो फिर हम दरखास्त पर दलाइल सुनकर फैसला करते। जस्टिस नियागुल हसन के रिमार्क्स। तोशाखाना केस, नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। अदालत ने गिरफ्तार करने से रोक दिया। एहतसाब अदालत की जानिब से 24 अक्टूबर तक वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल किए जा रहे हैं। कायद नून लीग 24 तारीख तक पेश हो जाए। अगर पेश ना हुए तो मजीद कार्रवाई की जाएगी। जज के रिमार्क्स। नैब का नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने के हक में बयान। नवाज शरीफ पेश होना चाहते हैं तो वारंट मुअत्तल कर दे। नैब प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़। शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। जमानत एक बुनियादी हक है। उम्मीद करते हैं इंसाफ का गलबा होगा। मुंतखब वजीर आजम नवाज शरीफ को मन घड़त कहानी की बुनियाद पर नाअहल किया गया। मुज़ाहिका केस मुकदमात में फंसाया गया और नारवा सलूक किया गया। किसी भी मुनसिफाना समाज से नवाज शरीफ की बेगुनाही साबित हो जाती। सदर नून लीग का पैगाम। गजा पर इसराइली जाहरियत बदस्तूर जारी। सेहोनी काबिज फौज की गजा के एक और हस्पताल पर बमबारी। फलस्तीनी हिलाल अहमर की इमारत, स्कूल और मस्जिद को भी निशाना बनाया। खवातीन और बच्चों समेत मजीद 433 फलस्तीनी शहीद। हस्पताल में 8000 बेघर फलस्तीनी पनाह लिए हुए थे। इसराइली हमलों में अब तक 3500 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद और 13000 जख्मी हो चुके। बरतानिया के वजीर आजम ऋषि सुनाक इसराइल पहुंच गए। नेतन्याहू और सदर से मुलाकात करेंगे। बरतानवी शहरियों को इसराइल से बाहिफाजत निकालने के लिए रास्ता खोलने पर बात करेंगे। हमास के हमले के बाद मुत्तादिद बरतानवी शहरी लापता है। चीनी सदर और मिस्र के वजीर आजम मुस्तफा मदबूली की बीजिंग में मुलाकात। शी जिनपिंग का मिस्री रहनुमा से मुलाकात में जंग बंदी पर जोर। इसराइल हमास तनाज़ा में जंग बंदी सबसे फौरी और अहम काम है। शी जिनपिंग। गजा पर इसराइली जाहरियत तशद्दुद की लहर खत्ते में फैलने लगी। हिजबुल्लाह का 3 इसराइली फौजी ठिकानों पर हमला, टैंक और जासूसी के आलात तबाह कर दिए। जानी नुकसान पहुंचाने का भी दावा। हमलों की वीडियो जारी। इराक में 2 अमरीकी फौजी अड्डों ऐन अल असद और हरीर बेस पर भी ड्रोन हमले। पाकिस्तान का गजा की सूरत हाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों को बर्बरियत का निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादत की हिमायत जारी रखेगा। फ़लस्तीन में पाकिस्तानी फ़ौज भेजने का कोई इरादा नहीं। पाकिस्तान ने OIC इजलास में गजा पर ठोस मौक़िफ़ इख्तियार किया। अशिया ज़रूरिया पर मुश्तमिल इमदाद मिस्र के रास्ते फ़लस्तीन भिजवाई जाएगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की हफ्तावार ब्रीफिंग। चेयरमैन PTI को जेल में सहूलियात की अदम फ्राहमी पर अपील की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नोटिस के बावजूद पेश न होने पर सुप्रीडेंटेंट अडयाला जेल को शोकोस नोटिस। क्यों ना जेल सुप्रीडेंटेंट के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। अदालत के रिमार्क्स। जस्टिस नियागुल हसन औरंगजेब का लॉ अफसरान के ताखीर से आने पर बरहमी का इजहार। जमानत पर मौजूद मुल्जिमान को किसी भी मुकदमा में गिरफ्तार न करने का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अपीलें समाअत के लिए मंजूर कर ली। जमानत मनसूखी केस में असद कैसर को नोटिस जारी कर दिया। निगरान वजीर आजम का दौरा चीन। अनवार उल हक काकर से चीनी कंपनियों के सरबराहान की मुलाकात। कानकनी और मादनियात के शोबे से मुतालिक गुफ्तगू। अनवार उल हक काकर ने हुकूमत की कारोबार दोस्त पॉलिसियों के बारे में आगाह किया। दोनों कंपनियों का पाकिस्तान में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार।
मईशत की बहाली के सम्राट पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 972 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 50,000 की सतह अबूर कर गया। क्रिकेट वर्ल्ड कप में बांग्लादेश और भारत की टीमें आमने सामने। बांग्लादेश की बैटिंग 163 रन 4 विकेटों पर बना लिए। भारत की टीम 3 मैच खेलकर इवेंट में अभी तक नाकाबिले शिकस्त है।